आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 2 लेके आए हैं अलजेब्रा का। इसमें आपका टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशंस रिलेटिंग, ग्रुप टॉपिक में है ये आपका जो चल रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो हमने आपको एक्सियम्स बताई थी पार्ट 1 में, उन एक्सियम्स से संबंधित किस प्रकार से हम बाइनरी एक्सियम्स का इस ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए, सबसे पहले आप इनके बारे में और थोड़ा सा सीख लें, जिससे कि अब हम इसके बाद अगले वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स लगवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये फंडामेंटल इसमें थोड़ा कम है, तो आप उसको जो है आज और समझ लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा मीन्स पार्ट 3 जो इसका आएगा, उस पार्ट 3 में हम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपका सबसे नंबर 1 पे हमने लिखा है ग्रुपॉइड और पर्सिग्रुप। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ग्रुपॉइड भी कहते हैं इसको या पर्सिग्रुप भी कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा ग्रुपॉइड, इफ ओनली वन क्लोजर एक्सियम मीन्स G1, हमने आपको बताया था G1 मतलब क्लोजर एक्सियम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए अगर केवल और केवल इफ ओनली क्लोजर एक्सियम G1 होल्ड इन G, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G सर्किल इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। अगर केवल और केवल क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसी पोजीशन में कहते हैं कि जो आपका सेट गिवन है वो सेट G सर्किल ग्रुपॉइड कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अगर हमारा फिर एक बार वंस अगेन, अगर हमारा क्लोजर एक्सियम किसी भी सेट ऑफ के लिए सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस सेट में ग्रुपॉइड अवेलेबल है। ठीक है ना, नेक्स्ट इसी का बी पार्ट, कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर हमें कोई सेट दिया गया है स्टूडेंट्स और उस सेट में अंडर द एडिशन ऑपरेशन या अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जैसा भी दिया हो, अगर हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप सेटिस्फाई हो जाता है, अगर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है, लिखा है ना इफ ओनली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन G। ठीक है ना, अगर G में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड है। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर क्या होता है कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू G, ए सर्किल B इक्वल्स टू B सर्किल A। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मेरे पास कोई सेट दिया गया है तो सेमी ग्रुप के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। सेमी ग्रुप के लिए देखिए ध्यान से, सेमी ग्रुप या हम इसको डेमी ग्रुप भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, याद रखिएगा, सेमी ग्रुप कहते हैं या डेमी ग्रुप कहते हैं। इफ क्लोजर एक्सियम G1 एंड एसोसिएटिव एक्सियम G2 होल्ड इन G, अगर कोई सेट G हमें दिया गया है, उस सेट G में अगर क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव एक्सियम मीन्स G1 एक्सियम और G2 एक्सियम होल्ड करती हैं या सेटिस्फाई होती हैं, तब हम कहते हैं कि वो आपका सेमी ग्रुप या फिर डेमी ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स मोनोइड। ठीक है ना, इफ G1 G2 G3, अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट, बार बार रिपीट ना करें। हमने आपको बताया था G1 का मतलब क्लोजर एक्सियम और G2 का मतलब स्टूडेंट्स एसोसिएटिव एक्सियम और G3 का मतलब स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एक्सियम। ठीक है ना, या एक्सीटेंस ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं हम उसको। तो अगर ये तीनों एक्सियम G1 G2 और G3, ये तीनों एक्सियम G1 G2 और G3 होल्ड हो जाती हैं G में या सेटिस्फाई हो जाती है स्टूडेंट्स G में, G से मतलब G सेट के लिए कोई गिवन सेट होगा, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G सर्किल इज कॉल्ड मोनोइड। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G 0 होगी उसको स्टूडेंट्स हम मोनोइड कह देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी, इनको एक बार आप जरूर हमारा वीडियो देखें तो इनको रिपीट करें और मनन करें, हमारे शब्दों को कॉट करें कि हम क्या बोल रहे हैं और आपकी समझ में कितना आया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगला है आपका ग्रुप, इसका नाम ग्रुप है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेट G है स्टूडेंट्स
और उस सेट जी में यदि आपकी G1, G2, G3 एंड G4 एक्सियम्स होल्ड इन जी, अगर सेट जी के लिए हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, G1, G2, G3, G4, दिस मीन्स दैट G1 मीन्स क्लोजर एक्सियम, G2 मीन्स एसोसिएटिव एक्सियम, G3 मीन्स इनवर्स एक्सियम या आइडेंटिटी एक्सियम या एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। और चौथी की G4 का मतलब इनवर्स एक्सियम या एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर ये चारों प्रॉपर्टी G1, G2, G3 और G4 इस G के लिए होल्ड हो रही हैं या G में सेटिस्फाई हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स हम कह देते हैं कि हमारा वो एक ग्रुप है G सर्किल के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे हम बढ़ते हैं अबेलियन ग्रुप। ये पांचवा ग्रुप है अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके लिए क्या है प्रॉपर्टी, इफ G1, G2, G3, G4 एंड G5 एक्सियम्स होल्ड इन G, अगर आपकी ये पांचों प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4 एंड G5 मीन्स G1 का मतलब क्लोजर एक्सियम, G2 का मतलब एसोसिएटिव एक्सियम स्टूडेंट्स, और G3 का मतलब इनवर्स एक्सियम स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एक्सियम, और G4 का मतलब इनवर्स एक्सियम, और G5 का मतलब कम्यूटेटिव एक्सियम। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं या 5 एक्सियम्स हैं, अगर किसी दिए गए सेट के लिए या गिवन सेट के लिए ये होल्ड हो जाती हैं, मीन्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि वो आपका अबेलियन ग्रुप है। क्या है स्टूडेंट्स, अबेलियन ग्रुप है। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट वीडियो मीन्स पार्ट 3 बनाएंगे स्टूडेंट्स, उस पार्ट 3 में हमने जो आपको फंडामेंटल इन 3 जीरो वाला आपका वीडियो था, यानी पार्ट 0 वाला वीडियो, पार्ट 1 वाला वीडियो और ये पार्ट 2 वाला वीडियो जो आपके सामने है, इन तीनों पार्ट से जो हमने फंडामेंटल सिखाए हैं, उन फंडामेंटल्स का स्टूडेंट्स हम आगे अब अगले वीडियो पार्ट 3 में यूज़ करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उस समय आप फिर दोबारा से रिपीट करेंगे और समझेंगे कि इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और thank you for watching this video.